बोलती है कि कम से कम उन लोगों को सुना जाना चाहिए जो जनप्रतिनिधि हैं। गांवों के लोग भी इनके साथ हैं, उन्ना में आके प्रदर्शन किए इन सब लोगों ने, लेकिन उनको सुना ही नहीं जा रहा है, तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। तो कमिश्नर साहब बाड़बंदी करें, कमिश्नर साहब वोटर लिस्ट बनवाएं, वो रिजर्वेशन तय कर लें वार्डों की, जो भी करना वो करते रहें। लेकिन मेरा ये कंसर्न है, मैं इसलिए सीधा पहली बार इनके साथ आया हूं कि गवर्नमेंट इनको सुन नहीं रही है। तो जहां का जनप्रतिनिधि हो, इन प्रधानों के साथ उप प्रधानों के साथ हो, कि इनको अधिकार वापस करने चाहिए और इन लोगों को काम करते देना चाहिए और जनता को परेशान नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। आजकल आप लोग देखते हैं गांवों में जमीन की केवीआईसी हो रही है, गांवों के अंदर राशन कार्ड की केवीआईसी हो रही है, गांवों के अंदर अप्रैल महीने में बीपीएल के कार्ड का रिव्यू होना है। आप कल्पना करो, जब गांव का कोई मुखिया ही नहीं होगा, वहां पर प्रधान उप प्रधान बीडीसी मेंबर जिला परिषद के अधिकार ही नहीं होंगे, पंच के अधिकार नहीं है, तो जो बेचारे अधिकारी जाएंगे वो किसके कहने पे मीटिंग करेंगे, किसको बुलाएंगे कि भैया आप मीटिंग कराओ हमारी गांव में? कैसे आपकी जो सर्वे होगा बीपीएल का, वो कैसे सर्वे होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने सर्वे करना है। तो ये जो अराजकता का माहौल, तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके गवर्नमेंट ने यहाँ खड़ा किया है, उस माहौल की हम सब लोग ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि उन्ना, हमीरपुर और बद्दी, क्योंकि हमीरपुर में भी ऐसी बात हो रही है, बद्दी में भी हो रही है, कि इन लोगों के अधिकार वापस किए जाएं और इनके जो काम चलेगा उन काम को पूरा होने दिया जाए। नया पैसा अगर इनके पास आता है, जैसे हमारे पास फंड है, हमने दिया हुआ, तो हमारा फंड ही मुझे लगता है कोई 30-40-50 लाख करोड़ रुपया पड़ा होगा पहले 2 साल में से जो हमने दिया है। अनुराग जी का फंड पड़ा हुआ है, इन जिला परिषद बीडीसी मेंबरों का फंड पड़ा हुआ है, 15वें वित्त आयोग का पैसा इनके पास पड़ा हुआ है, मोदी के द्वारा दिया हुआ पैसा इनके पास पड़ा है। अभी तक तो जो पूर्व विधायक जहां से रहे उनके पैसे भी मैंने, गवर्नमेंट को जल्दी पड़ी हुई है कि 1 साल पहले ही इनके फंडामेंटल राइट्स, इनके डेमोक्रेटिक राइट्स को दफन करके इन लोगों को खाली गांव के अंदर छोड़ दिया है। अब लोग, गांव के प्रधान हमें फोन करके बोलते हैं जी आदमी साइन कराने आया है, हम क्या करें? जब ये इनकार करते हैं लोगों को कि हम साइन नहीं करेंगे, तो लोग इनके साथ लड़ रहे हैं। वो सोचते हैं पता नहीं है जानबूझ के साइन नहीं कर रहे हैं। अब ये बोलते हैं जी हमारे अधिकार ले लिए, वो बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो यानी प्रधानों की स्थिति, जनप्रतिनिधियों की स्थिति ये हो गई है कि वो गांवों के अंदर हंसी का पात्र बन गए हैं। प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, जो प्रधानों को पैसा आएगा, जो बीडीसी जिला परिषद को पैसा आएगा, जो हमें आएगा, हम किसको देंगे इन ग्राम पंचायतों में? कोई तय नहीं है, हमारा कोई पता ही नहीं है। लोग अब रेजोल्यूशन देते हैं ना गांवों के लोग, तो बेचारे अब वो रेजोल्यूशन, अब उनके रेजोल्यूशन का क्या होगा कोई पता ही नहीं है। वहां सेक्रेटरी भी है, टेक्निकल असिस्टेंट भी है, जेई भी है, एसडीओ भी है। उन सब लोगों को मुफ्त की तनख्वाह गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन उनसे काम लेने को तैयार नहीं है। जब पहली बार ऐसा नजारा हिमाचल प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के अंदर पहली बार हुआ होगा कि कहीं ऐसा बनाया गया और उनके 1 साल पहले पुराने लोगों के अधिकार वापस ले लिए। तो हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इनको अक्टूबर 31 तक ताकतें दे दी जाएं। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तो अपने आप ही इनकी ताकतें चल जाएंगी। इनको पता होगा कि इस तक हमने काम करना है, तब तक ये अपने पेंडिंग वर्क्स को निपटा लेंगे, पेमेंट्स दे देंगे, गवर्नमेंट से पैसा ले लेंगे। वरना इनके पीछे तो रेत बजरी सीमेंट सरिये वाले पड़े हुए हैं, लेबर वाले पड़े हुए हैं। मनरेगा समाप्त हो गई, मनरेगा की महिलाएं सारी हट गई, वो फोन करती है जी हम हट गए भाई जी। उनको लगता पता नहीं हमने हटाया, हम विधायक है। मैंने उनको बोला भाई साहब, प्रधान सच बोल रहा आपको कि अब आपको मनरेगा के अंदर वो नहीं लगा सकता है। तो इस बात को हम डिप्टी कमिश्नर साहब के माध्यम साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए हैं। अनेकों प्रधान उप प्रधान ऐसे हैं जो राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस के हैं, वो जहां नहीं आ पाए। एक दिन वो जहां इकट्ठे हुए थे, फिर उनको नेताओं के फोन आ गए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, आप लोगों को भी बुलाया था उन्होंने, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो वो डरे हुए हैं। लेकिन अंदर से उनके फोन आ रहे हैं कि भाई साहब आप उठाओ इस मामले को, उठा करके हमारे अधिकार वापस दिलाओ, हमारी जेब से पैसा लगा हुआ है। तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इस बात के साथ है कि हमारे अधिकार वापस आने चाहिए। और ये अधिकार अगर मुख्यमंत्री जी ने वापस नहीं किए तो 4 तारीख को शिमला में प्लानिंग की मीटिंग है जिसमें हम भी आमंत्रित हैं।
तो मैं उस प्लानिंग की मीटिंग में भी वहाँ, क्योंकि डायरेक्टर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मंत्री महोदय सब होते हैं, तो वहाँ भी इस बात को उठाऊंगा ताकि इनको अधिकार मिल जाए। अगर इनके अधिकार नहीं मिले तो हम गांवों में जाकर के जो लोगों के साथ धक्का गवर्नमेंट कर रही है, उन गांव के लोगों की मीटिंग करेंगे और लोगों को बताएंगे कि अब आपको नया क्या क्या चीज इसके माध्यम से जो नुकसान होने वाला है वो क्या होगा, और इन प्रधानों को साथ लेकर के हम लोग जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि गवर्नमेंट ने इनके साथ धक्का सकते। इस सारी बात को आपके माध्यम से हम जनता के सामने भी लाना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, कि ये पहली बार 14 ग्राम पंचायतों को ऐसे अधिकारों से वंचित किया है और ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, अलोकतांत्रिक है। और इसको मैं 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी जो दोनों डिपार्टमेंट्स के हैं, उनके जो अधिकारी वहां पर रहते हैं, उनके सामने भी उठाएंगे। अगर उसमें ये फिर राजनीतिक अपील के बाद अगर ये इसको नहीं लेते तो हम लोग आने वाले समय में कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं। ऊना और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 14 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऊना नगर परिषद की जगह ऊना को नगर निगम घोषित किया। इन अलग अलग गांवों के लोगों ने समय समय के ऊपर ऊना हेडक्वार्टर पर आकर के जिलाधीश महोदय और अन्य जिला के अधिकारियों को ज्ञापन दिए। पंचायत के लोगों ने जो 14 ग्राम पंचायतें इसमें ली हैं, जिसमें जलग्रां टब्बा, उनके साथ साथ मलाहत, मलाहत के खुर्द, कुठार कलां, फिर लाल सिंगी, रैंसरी, चलेड़ा और कोटला खुर्द, ऐसा कुल मिलाकर के 14 ग्राम पंचायतों को मिलाकर के नगर निगम का गठन किया। प्रदेश सरकार ने जब प्रधान और उनके गांव के लोगों ने उन्हें नगर निगम में मिलाने का विरोध किया और उनको ज्ञापन दिया, उसके ऊपर कोई भी पब्लिक हियरिंग नहीं की और पब्लिक हियरिंग ना करके ना उनके जो ऑब्जेक्शन थे ना उनको सुना, लेकिन एकदम शिमला से नगर निगम की इन ग्राम पंचायतों का नोटिस निकाल दिया। और इससे आगे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो ग्राम पंचायतें, जिला परिषद और बीडीसी के सदस्य जो आज हमारे साथ हैं, ज़्यादातर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो लोग 2021 जनवरी में उन लोगों ने ओथ ली थी अपने प्रधान की, उप प्रधान की, बीडीसी मेंबर की, जिला परिषद की, लेकिन उनको 1 वर्ष पूर्व उनके सारे अधिकार वापस ले लिए और 2026 जनवरी तक उनकी पावर्स थी। उन पंचायतों के सेक्रेटरियों की मीटिंग करके जिला हेडक्वार्टर के ऊपर अधिकारियों के द्वारा कह दिया गया कि आप लोग अब आगे कोई नया काम डेवलपमेंट का नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ग्राम पंचायतें भंग हैं, लेकिन आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, ऐसा उनको कहा गया। इसी यही स्थिति ऊना नगर परिषद की भी है। नगर परिषद के लोग भी अब असमंजस में हैं कि अब काम किसने करना है। यहाँ प्रदेश सरकार ने एडीसी ऊना को चार्ज दिया है, कमिश्नर ऊना नगर निगम का, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन जो नोटिस शिमला से निकले हैं, जो सूचना शिमला से आई है अर्बन डेवलपमेंट और ग्राम पंचायती विभाग की, उसके माध्यम से ये तय नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया कि अगर इन ग्राम पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट के काम नहीं चलेंगे तो क्या प्रदेश सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके इन प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। जहां लोकतांत्रिक ढंग से उन्होंने इन लोगों की बात को बिना सुने पहले नगर निगम में मिलाया, फिर इनकी पंचायतों को ही भंग कर दिया। उन्होंने विरोध भी किया, उसके बाद भी किसी गवर्नमेंट के अधिकारी ने उनसे बात करनी भी गवारा नहीं समझी।
और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इन 14 ग्राम पंचायतों का नोटिस नहीं लिया कि इन 14 ग्राम पंचायतों में 1 साल पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। हमारा यह है कि प्रदेश सरकार इन पंचायतों के लोगों को जो अधिकार थे, आजकल प्रधान हमें फोन करते हैं क्योंकि उनके पास लोग बर्थ सर्टिफिकेट लेने आते हैं, लोग मैरिज रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोग डेथ रजिस्टर कराना चाहते हैं, जो ग्राम पंचायतों के अंदर होता था। अब उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि ये कहाँ रजिस्टर होगा। और जिस समय जिला के अधिकारियों के साथ बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि हमें भी पता नहीं है कि हमारे अब इन पंचायतों के अंदर क्या होना है और नगर निगम के अंदर भी क्या होना है, नगर परिषद के अंदर भी क्या होना है। जो पुरानी नगर परिषद ऊना शहर है उसके अंदर डेवलपमेंट के टेंडर होने हैं या नहीं होने हैं, और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स कौन देगा, क्योंकि ईओ को बदल दिया गया और जो कमिश्नर लगाए उनको अधिकार नहीं दिए, उनको सिर्फ कमिश्नर नियुक्त करके ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर आए कि आप ज्वाइन करो। अभी उन्होंने शिमला से पूछा हुआ है कि मेरे अधिकार क्या हैं। जब मेरी बातचीत हुई कमिश्नर महोदय से तो उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर सेक्रेटरी महोदय को डिपार्टमेंट में पूछा है कि मेरे आगे अधिकार क्या हैं, क्या नगर निगम की मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या टेंडर होंगे या नहीं होंगे, डेवलपमेंट के काम रुके रहेंगे। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो प्रधानों ने जिन्होंने डेवलपमेंट के काम शुरू किए थे, जो इनको 15वें वित्त आयोग का पैसा आता है, एमपी लेड का पैसा है, एमएलए लेड का पैसा है और उसके साथ साथ एसडीपी का पैसा है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट का पैसा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने दिया हो, चाहे विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने या एमपी साहब ने दिया है, या जिला परिषद और बीडीसी के सदस्यों ने दिया, क्योंकि उस सारे पैसे की इम्प्लीमेंटेशन ग्राम पंचायत ही करती है गांवों के अंदर। अब वो ऑन गोइंग काम है, कई ऑन गोइंग वर्क्स चले हुए हैं, जो रास्ता बन रहा है, आधा है अभी और होना है, लेकिन इनके तो अधिकार ले लिए, इनको कोई पावर नहीं है। अब इनको क्या वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इन्होंने रेत बजरी सीमेंट सरिया लोगों से लिया हुआ है, उधार लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो बाद में आता है। इनका अपना पैसा भी जेब में से कई बार लग जाता है, गांव वालों का, पंचायत प्रधानों का या अन्य साथियों का। अब उस पैसे का क्या होगा, कौन देगा, कोई किसी को क्लियर नहीं है। यानी ऊना नगर निगम बनाने के नाम पर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर अराजकता का, राजनीतिक अराजकता का माहौल है और किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मैंने प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी से बात की थी फोन से, और जिस दिन इनके अधिकार लिए थे मैंने उससे दूसरे दिन ही उनसे बात की थी, शिमला में थे वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करता हूँ। विक्रमादित्य जी से बात नहीं मेरी हो पाई क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनसे भी बात करूंगा। और उसके साथ साथ मैंने पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें कि इन प्रधानों को आप 30 सितंबर तक या 31 अक्टूबर तक, जब भी आप संभव समझें, जब भी पंचायतों के चुनाव कराने हैं, उस समय तक आप इनको पावर दे करके रखो। जब आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं, आप क्या काम इनसे ले नहीं रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ फ्री बैठे हुए प्रधानों को, जो वो चाहते नहीं है, उन्होंने डिमांड नहीं की है, वो भी बेचारे जा रहे हैं कि ये क्या है कि हमें तनख्वाह मिलेगी प्रधानों, प्रधान बीडीसी मेंबर, जिला परिषद और पंचों को, लेकिन काम नहीं आप कर सकते। आपकी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं आप इनकी हो सकती, गांव में जो पंचायत की मीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण इनको 31 अक्टूबर तक कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तब तक इनको पावरें दे देनी चाहिए कि आप ये काम करते रहो। जो हमारे कमिश्नर हैं उनको पावरें दे करके रखो कि वो डिलिमिटेशन देखें, पंचायतों की बात को सुने, जो आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, गवर्नमेंट उस पर क्या कार्रवाई करती है, वो गवर्नमेंट का अधिकार है, उनका राइट है कि वो प्रधानों के, गांव वासियों की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो मिलना चाहते। ऊना नगर परिषद की जगह हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम बनाने का निर्णय लिया है, उसमें 14 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उन 14 ग्राम पंचायतों को इन्होंने, जिसको कह सकते हैं, उनके राइट्स वापस ले लिए, प्रधान और प्रधान बीडीसी मेंबर, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के पंचों के। और उन सब लोगों के गांवों के अंदर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर विकास का काम रुक गया और ऊना नगर निगम के भी राइट्स वापस ले लिए हैं। और ऐसा गवर्नमेंट ने घोषित किया है कि जब वो पंचायतें और ऊना नगर परिषद भंग हो गई है,
अब ये नगर निगम बन गई है और उसकी जिम्मेवारी जिन कमिश्नर महोदय को दी है, एडीसी ऊना को, उनको भी कोई राइट्स क्या है उनके, जो गांवों के अंदर डेवलपमेंट के काम चले हैं उनको कौन अब कंप्लीट करेगा, जो काम हो गए उनकी पेमेंट कौन करेगा। सेक्रेटरी पंचायतों को बुला करके कहा गया कि अब आप लोगों ने कोई भी नया काम नहीं करना है। लाखों रुपया ग्राम पंचायतों के अंदर अनस्पेंट मनी पड़ा हुआ है, ऊना नगर परिषद के अंदर पैसा पड़ा हुआ करोड़ों रुपया, वो सारे काम रुक गए। इन जनप्रतिनिधि जो आज आए हैं, इन सब लोगों के पास लोग अपना काम करवाने आते हैं, लेकिन ये काम करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, साइन करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई काम करने का अधिकार नहीं है। गांवों के अंदर बिल्कुल अराजकता का माहौल है और तानाशाही का जो जीता जागता सबूत है कि 14 ग्राम पंचायतों को 1 साल पहले भंग कर दिया, नगर परिषद को 1 साल पहले भंग कर दिया, जबकि 2026 जनवरी तक इनको अधिकार थे। 2026-2021 को ये सारे लोग चुने गए थे, उसके बाद 2026 जनवरी तक इनको अधिकार होने चाहिए थे। हमारी एक ही डिमांड है कि इनको 31 अक्टूबर तक ताकतें इनकी चलती रहनी चाहिए। नगर निगम जो बनानी है उसमें भी लोगों ने विरोध किया, ग्राम पंचायतों ने प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले, गांव वासियों ने निकाले, लेकिन उनके भी ऊपर भी किसी ने बात नहीं की, कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुई। शिमला से सीधी नोटिफिकेशन तानाशाही पूर्ण रवैये से निकाल दी, उसका भी विरोध सारे लोग कर रहे हैं। ना उनको पूछा गया, ना ग्राम पंचायतों को पूछा जा रहा है, और गांव वासियों की समस्याओं से कोई लेना देना गवर्नमेंट का नहीं है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसके बारे में मैंने प्रदेश के मंत्री से भी बात की है, पंचायती राज मंत्री से, और 4 तारीख को प्लानिंग की मीटिंग शिमला में होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी बात रखूंगा कि इन पंचायतों को, पंचायतों को अधिकार वापस किया जाए, डेवलपमेंट के काम चलते रहे, बाकी लोगों की जरूरतें चलती रहे, मनरेगा चलता रहे, और साथ में नगर निगम बनाने की प्रक्रिया को भी आप अगर तानाशाही पूर्ण रवैये से करना ही चाहते हैं तो आप लोग करते रहें, कमिश्नर वो काम करें, लेकिन इनके अधिकारी वो काम करते हैं। अगला कदम हमारा यही होगा कि राजनीतिक दृष्टि से अगर इस समस्या का हल नहीं होता है तो इन पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिल करके गांवों के अंदर जा करके मैं खुद जाऊंगा, मीटिंग करके, जो लोग कहेंगे अगर कोर्ट की शरण भी लेने की हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट की शरण में भी जाएंगे।